नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि अप्रैल का महीना चल रहा है और कुछ दिनों बाद टमाटर बहुत ही महंगे हो जाएंगे, तो आज देखिए मैं बाजार से कितने सारे टमाटर लेके आई हूँ। ये देख रहे हैं ना, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। तो इन सब टमाटर को मैं कैसे प्रिजर्व करके रखूंगी कि मैं इसका लुत्फ साल भर उठा सकूं जब टमाटर बहुत ही महंगे हो। तो चल आइए बताऊंगी कि कैसे इस टमाटर को हम प्रिजर्व करके रखेंगे। इन सारे टमाटर को मैं जा रही हूं धोने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर को धोकर रख लिया है। अब इन सब टमाटर को अच्छी तरह से सुखा देंगे। फैन के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं, नहीं तो इसको आप किसी टॉवल या सूखे सूती के कपड़े से पोंछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, इन टमाटरों को मैंने धोकर इसी बास्केट में रख दिया था। कितने सुंदर लाल लाल टमाटर हैं ये, और ये देखिए पूरी तरह से सूख चुके हैं। मैंने इनको फैन के नीचे रख दिया था। देखिए कितने सुंदर लाल लाल टमाटर है। अब यही टमाटर अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है तो 10 रुपये केजी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आएगा यही टमाटर हमको 40-50 कभी 100 रुपये भी मिलेंगे। तो आइए इन्हीं टमाटरों को प्रिजर्व करने का तरीका हम बताएंगे कि बरसात के मौसम में हम इन टमाटरों का लुत्फ उठा सके। वीडियो में बने रहिएगा। टमाटरों को हम क्या करेंगे, इसका जो ये आई होता है, आँख जिसको कहते हैं, इसी से टमाटर लटके हुए होते हैं अपने पेड़ों से। तो इसी के अंदर मॉइस्चर, नमी जाके इसको खराब करती है, तो इसी को हम ढक देंगे। तो हम ढकने के लिए क्या करेंगे, सेलो टेप ले लेंगे। देखिए सेलो टेप लेके मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। इसका ये जो मुंह है, इसका जो आई है, इसको अच्छी तरह से सील्ड कर देना है ताकि इसके अंदर नमी घुसे नहीं। देखिए अच्छी तरह से यह सील्ड हो गया ना, अब इसके अंदर नमी नहीं घुसेगी। इसी तरह से हम सारे टमाटर को सील्ड कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरे टमाटर को भी सील्ड कर लिया। अब इसी तरह से मैं आधे टमाटर को मैं सील्ड करके दिखाऊंगी, और आधे टमाटर को किसी और प्रोसेस द्वारा भी बताऊंगी कि कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इतने सारे टमाटर्स में मैंने यह सेलो टेप चिपका दिया है इन सारे टमाटर्स में, और यहाँ जो बास्केट में है इसको मैं दूसरे तरीके से आपको प्रिजर्व करने का तरीका बताऊंगी। इस बास्केट को अब मैं हटा दे रही हूँ, और इन सारे टमाटर्स जिसमें सेलो टेप चिपके हुए हैं इसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे इसका तरीका बताऊंगी। एक डब्बा ले लेंगे। हमारे घर में डब्बा इस टाइप का होता ही है, अगर नहीं होगा तो भी मैं इसके लिए प्रोसेस बताऊंगी। क्या करेंगे, इस डब्बा को अच्छी तरह से सुखा लेंगे अगर धोए हुए हो तो। और क्या करेंगे, हम इसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाएंगे। जो टिश्यू पेपर होता है, ये टिश्यू पेपर बिछाएंगे। अगर आपके पास ये टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर पर कागज होते ही होंगे। ये जीरोक्स वाला पेपर है, या आप न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं। आप उसको भी इस डब्बे में बिछा सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी बिछा सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसको बिछा दूंगी इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से मैं बिछा ली हूँ। अब क्या करेंगे, यह जिसको मैंने सेलो टेप से चिपकाया, जो इसका मुंह है, इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, और जो टमाटर थोड़े कच्चे कच्चे टाइप के होंगे उसको पहले हम रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं रख रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इन डब्बों में इसको अच्छी तरह से रख दिया है। फिर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर बिछाएंगे। टिश्यू पेपर का काम है, अगर इस टमाटर में थोड़ी भी नमी होगी तो इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि सोख लेगा। टमाटर सूखे हुए होंगे तो यह बहुत दिन तक टिकेंगे। अब हम बिछा दिए, फिर यही प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। देखिए सेलो टेप लगा होगा, सामने से देख लीजिए।
फिर से इसको हम इसके ऊपर से सजा देंगे। जितना गहरा डब्बा होगा उतने ज़्यादा टमाटर आपके इसमें अटेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से इस टमाटर को अरेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से फिर टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर बिछा देंगे। ये पेपर बिछाने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी टमाटर में नमी हुई तो ये इसको सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब हम इसको इस एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। और इसको कहाँ रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। याद रखिएगा, फ्रिज में, जिसमें सब्जी रखते हैं उसमें। फ्रीजर में रखिएगा तो ये जम जाएगा। देखिए, मैंने एयर टाइट डब्बे में इसको बंद कर दिया और तकरीबन इसमें 2 किलो के करीब टमाटर होंगे, 2 से 2.5 किलो। एक प्रोसेस ये हो गया कि आप इस तरह से टमाटर को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करके रखिए। और बरसात के दिन में जब टमाटर बहुत महंगे होते हैं तब आप ऐसा डब्बा खोलिए और टिश्यू पेपर हटाइए, सूखे हाथों से छूइएगा और इसका सेलो टेप निकाल के इसको यहाँ से चाकू से काट के यूज कीजिएगा। इसमें थोड़ी भी नमी जानी नहीं चाहिए। इसको फिर से डब्बा अच्छी तरह से बंद करके फिर से फ्रीजर नहीं, फ्रिज में रख दीजिएगा। तो आइए, एक प्रोसेस तो ये हुआ कि हम टमाटर को कैसे प्रिजर्व करेंगे। और दूसरा तरीका और बताती हूँ, जब आपके पास इस टाइप का डब्बा ना हो तब, और अगर आपके पास सेलो टेप ना हो तब। इन डब्बों में तो मैंने टमाटर को रख दिया है, देख लीजिए, अभी रखा। अब इतने सारे जो टमाटर बचे हैं इसको मैं और एक तरीका से प्रिजर्व करना बताऊंगी। तो हम सबके घर में इस टाइप का प्लास्टिक का बैग तो होता ही है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, कैरी बैग। क्या करेंगे, हम एक कार्टून को काट के मैंने इस टाइप का कर लिया है, छोटा टुकड़ा ले लिया है। और हम सबके घर में तो यह माचिस और कैंडल होता ही है प्राय। तो हम क्या करेंगे, माचिस से कैंडल को जलाएंगे। ये टेक्निक बच्चे ना करें, ये बड़े ही करें। देखिए, मैंने इसको जला दिया। और क्या करेंगे, जल रही है कैंडल। देखिए, इसका ये जो मुंह है ना, इस मुंह पर हमको इस कैंडल को छुआना है, इसका मुंह को बंद करना है। देख लीजिए, टिप करके देखिए, इसके मुंह को कैंडल की सहायता से बंद कर देना है। ये देखिए, देख रहे हैं ना। परंतु अपना हाथ बचाते हुए कीजिएगा, मैं यहीं रख दे रही हूँ। देखिए, इसी प्रकार से सारे टमाटर के मुंह को बंद कर देना है। देखिए, परंतु हाथ बचा के कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इन सारे टमाटरों को सील्ड कर दिया है कैंडल से। अब मॉइस्चर यानी कि नमी इसके जो मुंह से अंदर नहीं जा पाएगी। तो इस टमाटर को, जैसा कि मैंने यहाँ डब्बा में सेलो टेप लगा के दिखाया था, इस टाइप से भी करके आप सजा के रख सकते हैं। और नहीं तो आप प्लास्टिक ले लीजिए और प्लास्टिक के नीचे एक कार्डबोर्ड बिछा दीजिए। थोड़ी बड़ी प्लास्टिक ही लीजिएगा, क्योंकि इसको हमको एयर टाइट माने हवा नहीं घुसने जैसा करना है। प्लास्टिक ले लिए हैं और इसके ऊपर हम एक कागज बिछा देंगे। आप न्यूज़ पेपर भी बिछा सकते हैं दोस्तों। इसको मैं हटा दे रही हूँ। देखिए, अभी सजाने में सुविधा होगी। डब्बा में थोड़ी सुविधा थी, प्लास्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, परंतु कोई बात नहीं। देखिए, ये सारे टमाटर में कैंडल लगा हुआ है। इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब फिर एक कागज़ को लेंगे। आप कागज़, टिश्यू पेपर, न्यूज़ पेपर जो भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कागज़ का काम होता है। अगर इन टमाटरों में थोड़ी भी अगर नमी रह जाएगी तो उसको सोख लेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से कागज़ को बिछा दिया है। थोड़ी बड़ी प्लास्टिक लीजिएगा ताकि इसको बांधने में सुविधा हो। देखिए, वापस से उन्हीं टमाटरों को जिसमें ये लगा हुआ है कैंडल,
आप सेलो टेप लगाए हुए टमाटर को भी इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी अरेंज कर दिया। अब इसके ऊपर भी हम एक कागज की लेयर को बिछा देंगे। परंतु हाँ, जब आपको ये टमाटर को यूज करना होगा तो क्या करेंगे, इन टमाटर को हम निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से काटेंगे। काट के ये वाला पार्ट को हम अलग कर देंगे और इस पार्ट को यूज करेंगे। मैं एक टमाटर काट के आपको दिखा दी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से कागज को रखेंगे और एकदम अच्छी तरह से इसको बांध देंगे कि इसमें हवा घुस ना पाए। अगर आपके पास डब्बे हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इस प्रोसेस से भी, देखिए एकदम अच्छी तरह से हो गया है। अब इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे। ये भी करीबन 2.5 किलो के करीब है। देखिए 2.5 किलो ये और 2.5 किलो ये, तो दोनों मिला के कुल 5 किलो टमाटर मैं लाई थी। और देखिए बास्केट खाली हो चुका है, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, फ्रिज में मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से रख दिया है, आप देख रहे हैं। आप इसी तरह से फ्रिज में रखिएगा अपने इस टमाटर को, और बरसात के दिन में जब टमाटर महंगे हो जाए तो इस टमाटर को यूज कीजिएगा। तो आप भी इसी तरह आशा करती हूँ कि घर पे बनाइएगा। अगर आप मेरे वीडियो में इतने दूर तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।